ओके, सो नहीं हो रहा है? बाकी बाकी को भी ऐसे ही है क्या? हो रहा है भाई, तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है। देखो, मेरे को पिन करो और एक बार री इंटर कर ले, आ जाएगा। ओके, गुड। ठीक है, तो हम लोग देखो, इस मसल को हम लोग देख लिए थे। नॉइस नॉइस ज़्यादा है क्या मेरे वॉइस में? ठीक है, देखो ये मसल देख लिए थे, क्या बोलते हैं इस मसल को? ट्रेपेजियस मसल, है ना? ट्रेपेजियस मसल, इसको हम लोग देख लिए थे। डेल्टॉइड मसल, दोनों की ओरिजिन इंसर्शन हम लोग देख लिए थे, है ना? इसकी भी हम लोग देख लिए थे। बहुत सारे मसल को हम लोग कर लिए थे लगभग कंप्लीट, है ना? लेटिस्पस डॉर्सी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये क्या है? देखो, स्पाइन है स्केपुला का, तो ये इंफ्रा स्पाइंटस है, इंफ्रा स्पाइंटस, और ये सुप्रा स्पाइंटस, है ना? और ये टेरस माइनर, टेरस मेजर, ये इसको भी देख लिए थे, है ना? और यहाँ पर हम लोग रेम्बोडियस, इसको देख लिए थे, मेजर और माइनर, है ना? मेजर था ये, और ये माइनर। और इसके अलावा हम लोग ये वाली जो मसल ग्रुप है, इसको हम लोग लास्ट में हम लोग फिनिश किए थे, है ना? ये सेरेटस ग्रुप ऑफ मसल है। सेरेटस सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, और ये हम लोग का एंटीरियर हो गया, है ना? ये पोस्टीरियर में दो मसल हैं, सेरेटस के ग्रुप ऑफ मसल दो हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, है ना? इनको हम लोगों ने देख लिया था। और ये एंटीरियर, इसको हम लोगों ने देख लिया था, है ना? सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, हो गया था। अब देखो एब्डोमिनल, हम लोगों ने ये भी देख लिया था, ये है तुम्हारा पेक्टोरियल मेजर मसल। ठीक है, इसके नीचे में होता है पेक्टोरियल माइनर मसल, इसका भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोगों ने बाइसेप मसल्स देख लिए थे, बाइसेप ब्रांचियल, है ना? लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रांचिलियस, इसको देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने ट्राइसेप देख लिया था। देखो, एक ये मसल है कोरेको ब्रांचियल, ठीक है, कोरेको ब्रांचियलिस। ये मसल को थोड़ा सा देख लो, ये हम लोग का छुटा हुआ है ना? छुटा था कोरेको ब्रांचियलिस। देखो नीचे की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है, ये एकदम यहाँ से, ये स्कैपुला से इसकी ओरिजिन है। ओरिजिन इंसर्शन इसका देख लेते हैं। देखो ये इस तरह की ये मसल है, इसकी ओरिजिन जो है वो स्कैपुला है। इसका नाम क्या है? कोरेको ब्रांचियलिस। ठीक है, कोरेको ब्रांचियलिस, नोट डाउन कर लो, कोरेको ब्रांचियलिस। ठीक है, ओरिजिन इसकी कहाँ है? स्कैपुला से है, और इंसर्शन कहाँ पे है? ह्यूमरस पे। ठीक है, ये मसल थोड़ा सा छुपी हुई है, बहुत लोग हम इसको ध्यान नहीं देते हो, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको नाम इसका अच्छे से याद रखना, कोरेको ब्रांचियलिस। ठीक है, ब्रांचियलिस से याद आ जाएगा तुमको, याद रहेगा, हाथ का है। ठीक है, कोरेको ब्रांचियलिस। ठीक, मूवमेंट में इसका शोल्डर फ्लेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, शोल्डर के फ्लेक्शन में, ये शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एडक्शन में यूज़ होता है, शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एडक्शन में। इसको टॉप से देखो तो पता चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एडक्शन में ये यूज़ होता है। ठीक है, हो गया नोट?
और तीसरा शोल्डर के एडक्शन में। ठीक है, शोल्डर एडक्शन, 3 मूवमेंट इसके हैं। फ्लेक्शन हो गया एक हॉरिजॉन्टल एडक्शन हो गया, और क्या है, एडक्शन है ना। 3 तरह की मूवमेंट है इसके, याद रहेगी। अच्छा, किसको एडक्शन एबडक्शन नहीं आता है ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई है ऐसे नहीं आता है? नहीं आता? अच्छा, नहीं आता है, एक मिनट। ये वाली एक दिख रहा है, ये प्लेन एक्सिस वाला एक वीडियो है ना, दिख रही है? हाँ, ये वाली वीडियो में देख लेना, ये 28 मिनट की वीडियो है ना, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जो अभी ये वाले वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की है होगी, और बायोमेकेनिक्स की भी और भी है, तो उसमें पहले से बनी हुई है, तो उसमें तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बार बार उसी उसी की क्लास फिर कितना लेंगे, पुराना हो चुका है, कुछ लोग को नहीं पता है, उन लोगों के लिए है वो, है ना। अब देखो, ये हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक देखे थे क्या? हाँ, नहीं देखे थे, ऐसे बोलते देखे थे, नहीं देखे थे। देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है वो हमारे पेट की सबसे बड़ी, सामने की सबसे बड़ी मांसपेशी है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, है ना। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारे पूरे रिब्स से इधर जुड़ी हुई है, और नीचे की तरफ हम लोग देखें तो ये हमारा जो हिप है, यहाँ पर तुम्हारा इलियम से, ये इलियम से जुड़ी हुई है, और हमारा प्यूबिस जो पोर्शन है, प्यूबिस पोर्शन है, वहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये 2 जगह पर इसका जॉइंट है, एक प्यूबिस हो गया और इलियम। ठीक है, तो ये 2 जगह पर ये फोर्स लगाती हैं, प्यूबिस और इलियम पर, और इसका जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन को हम लोग देखते हैं, ओरिजिन कहाँ से चालू होती है इसकी। तो देखो, बॉडी ऑफ स्टर्नम हो गई, ये क्या है, ये क्या है, स्टर्नम है ना। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पर ये रिब्स है, रिब्स, तो 5th रिब है, 5th रिब में ये जुड़ी हुई है, इधर ऊपर में और भी रिब्स है ना, तो ये 5th रिब से स्टार्ट हो रही है, 5th रिब। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टर्नम, 6th रिब 6वें नंबर की रिब है, 7th रिब, 10th हो गया, 8th रिब हो गया, है ना, 11 हो गया, और 9 रिब, 8 9 10 11, ऐसे करके ये ऊपर से नीचे तक क्रम में बता रहा है ये, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर से नीचे में देखें, तो सबसे पहला ये जुड़ा हुआ है 5th रिब से, फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम से, फिर ये जुड़ता है किससे, 6th रिब से,
फिर 7th रिब से, 7th रिब के बाद इधर 10th रिब से, फिर 8th रिब से, फिर 11th रिब से, और फिर 9th रिब से। ये इसका क्या है, मतलब समझ लो कि 5th से लेकर 11th रिब तक जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसका जो इंसर्शन है ये इस तरह से, लीनिया एल्बा जो होती है वो बीच से डिवाइड करने वाली एक बहुत बड़ा टेंडन है, समझ लो लीनिया एल्बा। ये क्या है, लीनिया एल्बा बोलते हैं इसको। ये सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये बीचों बीच एक बहुत बड़ा एक टेंडन है, लीनिया एल्बा, ठीक है, जो क्या है लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। जिस जो जॉइंट होती है यहाँ से, कहाँ से, हम लोग का जाइफाइड प्रोसेस होता है ना, जाइफाइड प्रोसेस से लेकर कहाँ तक, प्यूबिक तक जुड़ी रहती है, ठीक है। जाइफाइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिस तक जुड़ी रहती है, ठीक है। जाइफाइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिस तक, इसको क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिवाइड करती है। समझ गए, यहाँ तक आए समझ में, हो गया मसल्स का डिटेल नोट डाउन हो गया। अब इसके थोड़ा सा मूवमेंट देखते हैं। ये स्पाइन के जो मेन यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइन के मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा ये वर्क करती हैं, जितने भी स्पाइन के मूवमेंट हैं। तो स्पाइन के मूवमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो स्पाइनल फ्लेक्शन है, ठीक है। स्पाइनल फ्लेक्शन ये सामने की तरफ जो है क्या है, ये स्पाइनल फ्लेक्शन में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। अब लेटरल फ्लेक्शन, साइड वाइज जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल लेटरल फ्लेक्शन। स्पाइनल लेटरल फ्लेक्शन में ये यूज़ हो रही है। ये यहाँ पे जितनी मसल दिख रही है ना, ज़्यादातर इसमें मसल जो है वो लेटरल फ्लेक्शन में यूज़ होती हैं। तो इसमें हमारा ये एक्सटर्नल ऑब्लिक भी लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट कराता है। इसके अलावा स्पाइन के रोटेशन में भी यूज़ होता है। देखो इस तरह से स्पाइन का रोटेशन होता है, ठीक है। स्पाइन के रोटेशन में भी यूज़ होता है। पीछे से देखो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रोटेट हो रहा है स्पाइन, स्पाइन के रोटेशन में यूज़ होता है। हाँ बताओ, आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर में और कौन कौन से, देखो यहाँ पर होता है एक रेक्टस एब्डोमिनस होता है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस, वो बोलते हैं ना एब्डोमिनल मसल दिखाओ कितना है, एब्स है ना, 6 एब्स, 6 पैक, 8 पैक, बोलते नहीं है क्या। तो यही है, ये किस में दिखता है, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। ये क्या होता है, हमारा इंटरनल ऑब्लिक। ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। और ये क्या है, इंटरनल ऑब्लिक। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक बाहर में होता है और ये इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है। दो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, याद रहेगा। अंदर में क्या है, हाँ अंदर में बीच में क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस को देख लेते हैं, किसी को आया है क्या।
कोई वेटिंग में तो नहीं है ना? दिख रहा है ना? इसके बारे में इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से ये मसल होती है। मसल का जो वर्किंग एरिया है वो ऊपर की तरफ है, और ये फोर्स जो जनरेट होती है ना यहाँ नीचे की तरफ से, यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है प्यूबिस में, ये 2 पॉइंट जो है ये इसके ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन नीचे की तरफ है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मसल है ये ऊपर के पार्ट को लिफ्ट करती है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन है वो नीचे की तरफ प्यूबिस बोन में है, यहाँ पर इसकी ओरिजिन है, ये ओरिजिन है प्यूबिस बोन में नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, एक प्यूबिस बोन है और प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये क्या है, इसकी ओरिजिन है, और इसका इंसर्शन कहाँ होगा, देखो इस तरह से इसका इंसर्शन है। तो फिफ्थ रिब ज़ाइफाइड प्रोसेस जानते हो? ज़ाइफाइड प्रोसेस जानते हो ना? स्टर्नम के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? मेनोब्रम और, ठीक है। तो स्टर्नम में 3 बोन होते हैं, मेनोब्रम होता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम होती है, और यहाँ पर ज़ाइफाइड प्रोसेस होता है। यहाँ पे मेनोब्रम दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर में मेनोब्रम होती है, ठीक है। ठीक है, 5th 6th 7 ये 3 है, 5th 6th 7 और ज़ाइफाइड प्रोसेस, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग सामने की तरफ जब उठेंगे झुकेंगे तो ये मसल वर्क करेगा, होगा ना, या सामने की तरफ ऐसे झुक रहे हैं तो ये मसल वर्क करेगा। तो इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। तो स्पाइन जब फ्लेक्शन करता है तो उस समय स्पाइन का जो फ्लेक्शन है उस समय जो हमारा इंटरनल ऑब्लिक है ये वर्क करता है, स्पाइन फ्लेक्शन। हाँ, उस समय भी फ्लेक्शन, स्पाइन का जो फ्लेक्शन एक्टिविटी होगा उस समय ये यूज़ करेगा। मतलब जब भी हम लोग का जो स्पाइन है वो सामने की तरफ झुकेगा तो ये मसल उसको झुकने में या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में वर्क करेगा, ठीक है। इस तरह से है मसल की पोजीशन। अब ये मसल आपस में जब छोटे होंगे तो क्या होगा, ये बॉडी जो है वो आगे की तरफ आएगी, है ना। तो मसल का जो ओरिजिन है वो नीचे की तरफ है और फोर्स वाला एरिया यहाँ पर है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन और ये इंसर्शन हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक की बात करते हैं। इंटरनल ऑब्लिक को देखो, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, जिस तरह से एक्सटर्नल ऑब्लिक इसी के बाहर की तरफ था, अब ये इंटरनल ऑब्लिक इसी के अंदर की तरफ है ना। लेकिन ये बड़ा सा ऐसा फैल के नहीं रहता है, ये साइड वाइज रहता है अंदर में, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक, इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, नीचे इलियम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, ये इंसर्शन इसके सॉफ्ट टिश्यू बता रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरी एक मसल थी, कौन सी मसल थी, एग्जिट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक और मसल है, यहाँ पे एक मसल थी, उसके सॉफ्ट टिश्यू के साथ ये जुड़ी रहती है। हाइड करके दिखाता हूँ, देखो ये वाली जो मसल है ना, ये वाली मसल, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे,
रेक्टा सबडेंस, तो उसके सॉफ्ट टिश्यू के साथ ये जुड़ी रहती है ये वाली। ठीक है, समझ गए? हिमांशु साहू, हिमांशु कहाँ से हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल ऑब्लिक। एक्टिव रहोगे, मुंह से बोलते रहोगे ना तो याद रहेगा, बोलोगे नहीं तो याद नहीं आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि नाम ही इतनी है। ओरिजिन इलियम से थी, इंसर्शन, इसके पॉइंट देखो, इंसर्शन पॉइंट एक तो सॉफ्ट टिश्यू बोला, वहाँ पे बीच में क्योंकि जुड़ी हुई है वहाँ सॉफ्ट टिश्यू में इंसर्शन है। इसके अलावा प्यूबिस में इंसर्शन है। ठीक है, प्यूबिस में भी इंसर्शन है। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ पर 11th रिब, 12th रिब्स, ठीक है, 9th रिब, 10th रिब, मतलब 9, 10, 11, 12 चार रिब्स हैं। 9, 10, 11, 12 चार रिब्स से जुड़ा हुआ है। 9, 10, 11, 12 रिब्स से आखिरी के चार रिब्स। ठीक है, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये चार रिब्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक सॉफ्ट टिश्यू है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू की तो बात नहीं करेगा कभी भी कोई, लेकिन जानकारी के लिए ले रहे हो कि बीच में यहाँ पे हम लोग का जो मसल है उसके सॉफ्ट टिश्यू से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये साइड वाइज, ये मसल जो है वो साइड वाइज है, इस तरफ किनारे की तरफ है, तो ज़्यादातर इधर हम लोग का क्या होगा, लेटरल फ्लेक्शन होगा ना, लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल मतलब दाएं बाएं, है ना, साइड वाइज। तो साइड वाइज जो लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है उसमें ये यूज़ होगा, है ना। तो स्पाइन का फ्लेक्शन, और देखो इधर सामने की तरफ भी ये थोड़ा कवर किया हुआ है, तो सामने भी ये मसल जैसे ऐसे सामने की तरफ बॉडी झुकेगी तो उसमें भी ये वर्क करेगा। तो सामने समझ लो कि ये सामने की तरफ हम लोग झुकते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन का, हाँ, तो स्पाइन का फ्लेक्शन, तो स्पाइन का फ्लेक्शन में भी यूज़ होगा और साइड वाइज लेटरल फ्लेक्शन भी यूज़ होगा। इसके अलावा अगर ये पूरा एरिया को अगर कवर कर रहा है तो मेरे ख्याल से रोटेशन में भी इसका यूज़ होना चाहिए, है ना। तो देख लो इधर, ये हो गया फ्लेक्शन में, ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्पाइन फ्लेक्शन में ये यूज़ होता है। ठीक है, इधर देख लो लेटरल फ्लेक्शन है, लेटरल फ्लेक्शन में ये मसल यूज़ हो रहा है, लेटरल फ्लेक्शन में यूज़ होता है। और इसके अलावा स्पाइन के रोटेशन में भी यूज़ होता है। तो जिस तरह से हमारा जो एक्सटर्नल ऑब्लिक था वो जैसे फंक्शन कर रहा था, सेम वही फंक्शन जो है हमारा इंटरनल ऑब्लिक भी करता है, क्योंकि इंटरनल ऑब्लिक का भी लगभग वैसे ही डिज़ाइन है, लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा है वो। ठीक है, आई बात समझ में? देखो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये मसल सबसे निचली सतह की ये मसल है ना, सबसे निचली सतह की। इसके बाद पेट के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू आ जाएंगे, ऑर्गन्स आ जाएंगे, है ना। ये सबसे निचली सतह है मसल की, एब्डोमिनल मसल की। और ये पूरी तरह से सब तरफ को, एरिया को ऐसे करके कवर करके रखती है ना, ढक के रखती है। इसके ऊपर में मेन फंक्शन होते हैं, देखो इस तरह की। इसका ये सिर्फ पैकिंग करने का काम करती है, समझ लो। ठीक है,
ये मसल पैक करके रखी हुई है सब तरफ से, चारों तरफ से पैकिंग करने का काम करती है। कोई प्राइम मूवर इसके कोई मूवमेंट मतलब मूवमेंट कराती नहीं है, बस ये पैक करके रखती है सबको, ठीक है। तो क्योंकि मूवमेंट वाली है नहीं, फिजिकल एजुकेशन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है अगर ये मूवमेंट नहीं करा रही है तो, है ना। लेकिन फिर भी इसके हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इस तरह से नीचे की तरफ इलियम है, यहाँ से इसकी ओरिजिन है ना। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो रिब्स हैं हमारे, है ना, रिब्स हैं, तो रिब्स के अंदर वाले पार्ट से ये जुड़ी रहती है। मैं थोड़ा पलट के दिखा देता हूँ। ये देखो रिब्स है, तो रिब्स के अंदर की तरफ ये जुड़ी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो 6 रिब, 7, 8, 9, 12 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना। और ये इंडिया हो गया। इसका मतलब 6 से लेकर 12 तक रिब्स में अंदर इंटरनल पार्ट में ऐसे करके अंदर अंदर ये जुड़ी रहती है 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे इलियम से जुड़ी रहती है, ठीक है। और इसका जो इंसर्शन है वो लीनिया एल्बा है और प्यूबिस है। कहाँ लीनिया एल्बा, प्यूबिस और ज़ाइफाइटोसिस। देखो इधर पीछे की तरफ यहाँ पे ज़ाइफाइट प्रोसेस है, ज़ाइफाइट प्रोसेस के पास यहाँ पर जुड़ी हुई है ये लीनिया एल्बा है बीचों बीच, और यहाँ नीचे में यहाँ पर पीछे की तरफ देखो यहाँ पर प्यूबिस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मसल है ये पूरी तरह से पैक करती है, पैक करके रखती है ना, और कवर करके रखती है नीचे वाले पार्ट की, ठीक है। मूवमेंट ये मसल जो है ये सिर्फ ढक के रखती है, मतलब हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको आच्छादित करके रखने वाली मसल बोलते हैं हिंदी में, है ना, कवर्ड मसल बोलते हैं, सिर्फ कवर करके रखने वाली मसल। तो इस तरह की ये मसल है, इसका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ इसको कवर करके रखना है। और ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ सपोर्टिंग मसल है उसकी, है ना, वर्क कराने वाली मसल नहीं है, ठीक है। ताकत नहीं लगा पाती ये मसल, ठीक, बस कवर करके रखती है ज़्यादातर। समझ गया। अब देखो कि पीछे पीठ की मसल से देखते हैं थोड़ा सा, है ना। पैर की मसल में आ जाए, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी बोलते हैं हम लोग जिसको, सबसे चौड़ी मांसपेशी नहीं, सबसे बड़ी मांसपेशी, तो वो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, मतलब वजनदार भी है और बड़ी भी है ना। सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है, ग्लूटियस मसल, हाँ, ठीक है। मैक्सिमस, मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमस है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस एक मसल होती है जिसको हम लोग सबसे बड़ी मांसपेशी बोलते हैं बॉडी की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है, देखो इलियम से लेकर हम लोग का हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन में कौन कौन से है, इलियम हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद सैक्रम और फिर कॉक्सी, है ना। ये कॉक्सी है, इलियम, सैक्रम और कॉक्सी। इलियम, सैक्रम, कॉक्सी इसके क्या है, ओरिजिन है। इलियम जो बड़ी वाली मसल, बड़ी वाली बोन हो गई हिप की, है ना। फिर सैक्रम और कॉक्सी, ये क्या है, सैक्रम और कॉक्सी हमारे स्पाइन के पार्ट हैं। ये क्या है, सैक्रम है, और ये क्या है, कॉक्सी है, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिन है,
ठीक है, ठीक है। सैक्रम में कितने पार्ट होते हैं? सैक्रम के 5 होते हैं, 5, है ना, 5। और कॉक्सी के 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, 3। 4 दिख रहा है, 3 किसी किसी में 4 भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्योंकि इसको टेल टेल ऑफ द स्पाइन बोलते हैं, यहीं से हमारा जो पैर 3 3 है ना, कहीं कहीं पे 4 भी पाए जाते हैं किसी किसी में, क्योंकि ना ये जो पोर्शन है यहाँ से हमारा जो टेल था, पहले जो पूंछ थी, पूंछ वो लैप्स हो गई है, वो चली गई है, तो ये पोर्शन है यहीं पे ख़त्म हुआ है। तो किसी किसी में भी, क्योंकि जेनेटिकली वो पहले था, तो किसी किसी में भी पाया भी जाता है, किसी किसी में ज़्यादा भी आ जाता है ये, और किसी किसी में 3 रहते हैं, मतलब ज़्यादातर 3 पाया जाता है ना, इस तरह से है। अब ये जो है ये जन्म के समय में पूरी तरह से अलग अलग रहती हैं, लेकिन क्या है बाद में ये जुड़ जाती हैं। तो अभी हम लोग जो काउंट करते हैं तो कॉक्सी को 1 बोन काउंट करते हैं, और सैक्रम को भी हम लोग 1 बोन काउंट करते हैं। ये एक है और ये एक है, ऐसे को जोड़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके जो पार्ट थे वो 5 पार्ट थे, और इसके जो हैं 3 3 से 4 पार्ट। समझ गए? आया बात समझ में? स्पाइन को हम लोग काउंट करते हैं तो सैक्रम 1 और कॉक्सी 1 काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मूवमेंट, अच्छा इसका इंसर्शन देख लो। ये क्या, अब ये जो मूवमेंट, ये मूवमेंट कराने के लिए कहीं फोर्स लगाएगा ना, तो हम लोग का ये क्या है, पैर में कौन सी बोन होती है यहाँ पर? फीमर है ना, तो फीमर में ये फोर्स लगाती हैं, ठीक है, तो फीमर में ये फोर्स लगाती हैं। टेंसर फेसिया, यहाँ पर एक टेंसर फेसिया करके आएगी, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उससे भी यहाँ पे जुड़ता है ना, टेंसर फेसिया में। लेकिन मेन जो फोर्स ये कहाँ पे लगाती है, यहाँ पर फीमर पे ये फोर्स लगाती है। इसके जो मूवमेंट है हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, हिप एक्सटेंशन, ठीक है, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। मसल्स जो है ज़्यादातर पीछे की तरफ है, तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल छोटी होगी, तो क्या है, पीछे की तरफ ले जाएगी, तो हिप के फ्लेक्शन में यूज़ होता है, हिप के एबडक्शन में यूज़ होता है। कि देखो मसल्स जो है, मसल्स की पोजीशन जैसी है ना, उसका वर्क भी वैसे ही होता है। यहाँ पर क्या है, इसका जो पोजीशन है वो इस तरह से है, तो लेटरल इधर है थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल लाइन से दूर जाने में भी हेल्प करेगा। तो एबडक्शन में भी सेंट्रल लाइन से दूर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन बोलेंगे। अब देखो लेटरल रोटेशन होता है, ये देखो हिप का लेटरल रोटेशन है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो लेटरल रोटेशन में भी ये मसल जो है वो यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉल सॉकेट जॉइंट है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल सॉकेट जॉइंट है ये, तो वहीं से ये रोटेट हो। खराब हो जाएगा बेटा, मत करो उसको, ठीक है ना, ये रोटेट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग के 3 मूवमेंट हैं। किसके, कौन सा मसल था, मसल, 1 + 1 + 1। 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 + 1 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 + 1 = 11 + 1 + 1 = 12 + 1 + 1 = 13 + 1 + 1 = 14 + 1 + 1 = 15 + 1 + 1 = 16 + 1 + 1 = 17 + 1 + 1 = 18 + 1 + 1 = 19 + 1 + 1 = 20 + 1 + 1 = 21 + 1 + 1 = 22 + 1 + 1 = 23 + 1 + 1 = 24 + 1 + 1 = 25 + 1
अब देखो ये मैक्सिमस है और ये है मीडियस, ठीक है, मीडियस। ग्लूटियस एक मैक्सिमस हो गया और एक मीडियस हो गया, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस, देखो मीडियस को देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ से इलियम से ये जॉइंट हुआ है, इलियम से, ठीक, और फोर्स कहाँ पे लगा रही है, फीमर पर, है ना। तो यहाँ से फोर्स ले रही है, ओरिजिन है, और ये अप्लाइड है, तो इंसर्शन यहाँ पर है, ठीक है। छोटा सा है लेकिन पावरफुल है। इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं, हिप फ्लेक्शन है, ठीक है, सामने की तरफ ले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिप फ्लेक्शन। हिप आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो फ्लेक्शन, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो एक्सटेंशन, ठीक है। पैर को अगर आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या होगा, हिप फ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो ये हिप एक्सटेंशन, पीछे की तरफ जा रहा है तो हिप एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो हिप का मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन मतलब अंदर की तरफ रोटेट होना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कौन सा रोटेशन पढ़े थे, लेटरल। तो ये क्या है, मीडियल। देखो अंदर की तरफ, यहाँ पे पैर को अंदर की तरफ घुमा सकते हो तुम लोग सीधा करके, तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ घुमा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिप का मीडियल रोटेशन। अंदर की तरफ अगर टर्न होता है तो इसको मीडियल बोलते हैं, ठीक है, मीडियल रोटेशन। एब्डक्शन है, सेंटर लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, एब्डक्शन, है ना। लेटरल साइडवर्ड अगर दूर की तरफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, एब्डक्शन। और लेटरल रोटेशन, मीडियल देखे थे, ये लेटरल रोटेशन, ठीक है। मीडियल रोटेशन भी करा रहा है, लेटरल रोटेशन भी करा रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा रहा है ना, ठीक है। फ्लेक्शन करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, एब्डक्शन करा रहा है और लेटरल रोटेशन करा रहा है। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, एब्डक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इतने मूवमेंट में ये मसल यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस मसल। अब देखो ये है मिनिमस, ठीक है, ग्लूटियस मिनिमस। एक क्या है, मैक्सिमस, दूसरा क्या था, मीडियस, और तीसरा ये क्या है, मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस। तीन मसल हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो सेम है, इलियम से ही ये प्रोसेस है, इलियम से ओरिजिन ले रहा है और इंसर्शन कहाँ पर है, फीमर, है ना। फीमर में इसकी ओरिजिन है, ठीक है। मूवमेंट, हाँ, फीमर में इसकी इंसर्शन है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कौन सा पोर्शन है, ये इलियम, है ना। मूवमेंट इसमें है, हिप फ्लेक्शन होगा इसमें, हिप फ्लेक्शन सामने की तरफ ला रहा है, ये क्या है, हिप फ्लेक्शन मूवमेंट है। मीडियल रोटेशन है, अंदर की तरफ रोटेट करने में ये मसल हेल्प होता है, मीडियल रोटेशन, ठीक है।
ये अंदर की तरफ ले जा रहा है, मीडियल रोटेशन। ये अंदर की तरफ टर्न हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशन। ठीक है। एबडक्शन है, सेंटर लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, क्या बोलेंगे, एबडक्शन। किसका एबडक्शन, हिप का एबडक्शन। ठीक है, 3 मूवमेंट हो गया, ये इसके मूवमेंट है। आगे बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? हाँ। हाँ, पेरिफॉर्मिस के बारे में पूछ चुका है ना नेट में, याद रखना, पेरिफॉर्मिस के बारे में पूछ चुका है। ये पेरिफॉर्मिस मसल के बारे में पूछ चुका है, नेट में आ चुका है पहले भी। पेरिफॉर्मिस मसल कहाँ पाया जाता है? देखो इंटरनल पार्ट में यहाँ से हम लोग का ये क्या है, सैक्रम है। सैक्रम से लेकर ये कहाँ तक जुड़ा हुआ है, फीमर तक जुड़ा है। सैक्रम और फीमर में जुड़ा है कौन सा, पेरिफॉर्मिस। पेरिफॉर्मिस मसल ओरिजिन क्या है, सैक्रम और इंसर्शन फीमर। मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हिप एबडक्शन और हिप एबडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर जाना, और लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है, लैटरल। मीडियल अंदर की तरफ और लैटरल बाहर की तरफ। ठीक है, इधर देखो सिंपल सी चीज़ है, ये इस कॉर्नर में है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ ही, जब ये छोटा होगा तो रोटेट करेगा, तो बाहर की तरफ रोटेट करेगा ना, ऐसे, है ना। तो ये कौन सा रोटेशन कराएगा, लैटरल रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से 2 इसके मूवमेंट है पेरिफॉर्मिस के। देखो क्वाड्रेटस एक मसल है ना, क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्वाड्रेटस फेमोरिस, देखो ये क्वाड्रेटस 2 जगह पे पाया जाता है, क्वाड्रेटस। ठीक है, एक ये हो गया क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है, और एक मैं और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला मसल। देखो दिख रहा है ये हाथ के अंदर, यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटस है ना, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, दिख रहा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, 2 क्वाड्रेटस है। ठीक है, याद रखना। हाँ, हमारी बॉडी में यहाँ पर क्वाड्रेटस, ये प्रोनेटर है। हमारे हाथ में प्रोनेशन और सुपाइनेशन प्रोसेस होता है 2 तरह से, तो उसमें ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटस होता है हमारे हाथ में, हथेली के पास, ठीक, और दूसरा ये क्वाड्रेटस है। ठीक है, ये क्वाड्रेटस क्या है, फेमोरिस है। देख लें, सिंपल है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है ना। देखो इस्चियम से ये जुड़ता है, किससे, इस्चियम से। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को इस्चियम बोलते हैं ना, है ना, इस्चियम से जुड़ता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, इलियम, ये क्या है, इस्चियम, और ये क्या है, प्यूबिस। 3 अलग अलग है ना, 3 अलग अलग बोन से मिलकर, ये पार्ट से ये मिलकर एक बोन बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। ऊपर वाला हिस्सा इलियम, ये साइड वाला इस्चियम, और अंदर की तरफ वाला प्यूबिस। ठीक है,
देखो इधर, तो ये इस्चियम से जुड़ा हुआ है, इस्चियम से लेकर कहाँ तक, फीमर तक, इस्चियम से फीमर। ओरिजिन इसकी इस्चियम है, स्टेबल बोन है इस्चियम, और मूवमेंट किसको कराएगा, फीमर को। ठीक है, तो किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे पास में जुड़ा हुआ, तो ये इस तरफ खींचेगा ना अपनी तरफ, तो कौन सा होता है, लेटरल रोटेशन कराता है ये, लेटरल रोटेशन। ठीक है, दिख रहा है, लेटरल रोटेशन। आया समझ में? हाँ, अब देखो ये 3 शेप हैं, ये गैमिलस के 3 सेट है ना, सुपीरियर, ये सुपीरियर है, सॉरी गैमिलस के 2 सेट है, सुपीरियर और इन्फीरियर। पेरिफॉर्मिस हो गया था, हाइड कर देता हूँ, है ना, हो गया था ना पेरिफॉर्मिस, ये भी हो गया, है ना। तो ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, गैमिलस, GEMELLUS, गैमिलस। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो गैमिलस इस्चियम से और कहाँ तक, फीमर तक जुड़ा हुआ है। मूवमेंट सेम होगा इसका भी, लेटरल रोटेशन ही है, हिप का लेटरल रोटेशन, सेम मूवमेंट कराएगा, लेटरल रोटेशन। ठीक है, बाकी छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी मसल्स के यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, इसलिए ये पावरफुल होते हैं, मतलब मूवमेंट जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है इसका, इस्चियम से, और इंसर्शन कहाँ पे है, फीमर से है, और मूवमेंट कौन सा है, लेटरल रोटेशन है। तीनों को नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, सुपीरियर और इन्फीरियर, इन्फीरियर में देख लो, इन्फीरियर में भी सेम है, इस्चियम से कहाँ तक है, फीमर तक, इस्चियम से फीमर तक। मूवमेंट क्या है, सेम लेटरल रोटेशन है। ऑब्यूरेटर मसल है ये, इंटरनस, ऑब्यूरेटर के बारे में देख लो। देखो इस तरह से ऑब्यूरेटर जो है वो लंबा पोर्शन जुड़े रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये एक तरह से कवर करके पूरा एक राउंड ओवल शेप में ऐसे कवर करता है और फिर वहाँ तक जाता है। तो इस्चियम और प्यूबिस दोनों से ये जुड़े रहता है, इस्चियम और प्यूबिस दोनों से जुड़े रहता है ऑब्यूरेटर, और जो फोर्स लगाता है वो फीमर पे फोर्स लगाता है। मूवमेंट इसका भी सेम है, लेटरल रोटेशन है। दिख रहा है ये, इसका मसल्स का शेप देख रहे हो, इस तरह से। ठीक है, देखिए तुम लोग बहुत जगह पे ऐसे गैप ऐसे रहता है, देखिए ये जो गैप है ना, ये किस लिए गैप रहता है जानते हो? ये जो गैप है ये सब हमारा जो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे ब्लड सप्लाई के लिए रहती है ना, ब्लड सप्लाई के लिए रहता है, और न्यूरॉन्स होते हैं उसके लिए गैप्स रहते हैं, बीच बीच में गैप रहते हैं, न्यूरॉन और ब्लड सप्लाई के लिए, है ना। तो वहाँ हाँ हाँ हाँ, आर्टरीज और वेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस तरह से सप्लाई होती है न्यूरॉन्स के लिए और आर्टरीज के लिए और वेंस के लिए। ठीक है,
क्योंकि पैर में जब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है ना, इसका ही मूवमेंट सेम ही है, लेटरल रोटेशन है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो ये ऑबरेटर एक्सटर्नस है। इससे पहले क्या देखे थे, क्या देखे थे? इस तरफ से देखे थे ना, इंटरनस। और यहाँ पे क्या देखेंगे, सॉरी एक्सटर्नस देखे थे क्या इससे पहले? इंटरनस देखे थे ना। ये क्या है, एक्सटर्नस, अंदर की तरफ है इंटरनस। ये क्या है, बाहर की तरफ एक्सटर्नस। देखो यहाँ पर इंटरनस था, इस तरफ एक्सटर्नस है। ठीक है, सेम उसी जगह को है, लेकिन इधर से प्यूबिस में और थाई में दो जगह पे ये जुड़ा है। तो इसका भी जो प्रोसेस जो है वो थाई में, मतलब हमारे फीमर में ही जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा कैप जैसे ये कवर करके रखा है। एक तरफ इस तरफ कवर करके रखता है और दूसरा अंदर पीछे की तरफ। तो एक एक्सटर्नस है और एक इंटरनस है, ऑब्यूरेटर। ठीक है, ऑब्यूरेटर। तो इसका जो मूवमेंट है वो सेम सेम मूवमेंट होता है ना। लेटरल रोटेशन ही कराता है ये भी, हिप का लेटरल रोटेशन, जिसे इससे पहले जैसे देख रहे थे हम लोग, लेटरल बाहर की तरफ रोटेशन, लेटरल रोटेशन कराता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, हाँ इंसर्शन फीमर है। ठीक है, अब देखो हमारे थाई की सामने वाली मसल्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक मसल होती है, इसका बहुत पूछता है, इसको बोलते हैं सर्टोरियस, बहुत बार आता है। ये लंबी सी एक मसल है ना, पतली सी, और ये सबसे लंबी मसल है ना, बॉडी की सबसे लंबी मसल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, क्या मसल बोलते हैं इसको? सर्टोरियस, है ना। तो याद रखना है, तो जैसे साड़ी की तरह लंबा रहता है, बोल लो ऐसे तरह लपेटा हुआ है ना। तो स से साड़ी और स से सर्टोरियस। ठीक है ना। तो सर्टोरियस है सबसे लंबा, और ये हमारा इलियम से लेकर, है ना, बीच में पूरी एक बोन को छोड़ देता है ना। और यहाँ पर हमारे किससे जुड़ता है, सीधा टिबिया से जुड़ता है। ठीक है, पूरा थाई इससे नहीं जुड़ती बीच की, है ना। बीच का जो तुम्हारा फीमर है वो नहीं जुड़ता है, सीधा इलियम से लेकर नीचे टिबिया तक इसका जॉइंट बहुत लंबा है। ठीक है, सेम उसी तरह से भी ये इधर साइड वाइज भी एक और है, लेकिन ये दो पार्ट में है ना। टेंसर फेसिला है। टेंसर फेसिया लेटा। देखो यहाँ पर मैं एक तुमको बताया था कि बीच में एक और सॉफ्ट टिश्यू और मसल से जुड़ता है। ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, इसका एक पार्ट मैं बोला था यहाँ पे, एक तो नीचे साइड जुड़ा हुआ है और एक पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है एक जगह, टेंसर फेसिया करके, मैं तुमको बाद में बताऊंगा बोला था ना। तो ये वाला पोर्शन है वो ग्लूटियस मैक्सिमस का एक पार्ट जो है वो यहाँ पे जुड़े रहता है टेंसर फेसिया लेटा के साथ। दिखा देता हूँ, है ना। ये वाला जो टेंसर फेसिया लेटा लिखा हुआ है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस
जो मसल है उसका एक पोर्शन यहाँ पर हमारे फीमर से जुड़ा हुआ और एक टेंसर फेसिया लेटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही टेंसर फेसिया लेटा ये है। ठीक है, टेंसर फेसिया लेटा ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ इलियम से। ठीक है, और इंसर्शन इलियोटिबियल इलियोटिबियल ट्रेस में, इलियोटिबियल ट्रेस में। यहाँ से ये दो पार्ट में है, इंसर्शन इलियोटिबियल ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक, ये जो मसल है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है उसको देख लो। यहाँ से ये चालू होती है इलियोटिबियल ट्रैक और जाती है नीचे हमारे टीबिया में। ठीक है, तो एक तरह से ये दो दो जॉइंट्स होकर के यहाँ से ये बनी हुई है, साइड वाइज चलती है ये, है ना। और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है ये, हल्की सी पतली सी परत होती है, बहुत मेजर मसल में काउंट नहीं होती है ये दोनों। ठीक है, जैसे सारिटोरियस है ना, ये वर्क कर रही है ना, ये थोड़ी सी हेल्दी मसल है इसके कंपैरिजन में। ये भी दिख रही है लंबी, लेकिन दो पार्ट में है। ठीक है, फंक्शन इसका देखेंगे, हिप फ्लेक्शन में यूज़ होता है सामने की तरफ, हिप का मीडियल रोटेशन में यूज़ होता है अंदर की तरफ, मीडियल रोटेशन, और एबडक्शन में यूज़ होता है दूर जाना, हिप का दूर जाना। देखो जितने भी हम लोग के साइड वर्ड जो मसल रहते हैं, ज़्यादातर सेंटर लाइन से इस तरफ की जो मसल है ये दूर ले जाने का काम करेंगे ना, कॉन्टैक्ट होंगे तो इसलिए। अब थाई की मेजर मसल में आ जाते हैं। देखो ये जो है चार यहाँ पर मांसपेशी है ना, चारों मांसपेशी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो वेस्टस लैटरलिस होता है, एक क्या है वेस्टस लैटरलिस, पहले नाम देख लो, वेस्टस लैटरलिस। ये क्या है, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस। ठीक है, और वेस्टस मीडियलिस। कितने हो गए, ये चार जो हैं, चार मैंने जो नाम लिए, ये चारों जो हैं वो क्या है, क्वाड्रिसेप मसल के पार्ट हैं। पैर में हमारे क्वाड्रिसेप मसल होते हैं, ये चारों क्वाड्रिसेप मसल के प्रकार हैं। ठीक है, ये जो चार मसल हैं क्वाड्रिसेप मसल है। ठीक है, अब देख लें इसको चारों के बारे में, ओरिजिन इंसर्शन कैसे होता है और मूवमेंट क्या क्या होता है। देखो ये बीचों बीच में सामने की तरफ एक पट्टी सी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। क्या बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट इसका देख लेते हैं, देखो ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। रेक्टस फेमोरिस जो है वो ओरिजिन होती है, यहाँ पर देखो दो पार्ट है, दो जगह से, एक होता है इलियम से और दूसरा प्यूबिस से। ठीक है, इलियम और प्यूबिस।
ठीक है, दोनों जगह से यहाँ पे आ रही है। कौन सी मसल है? रेक्टस फीमोरिस, है ना। ये कौन सी बोन है? फीमर, है ना। और ये क्या है? फीमोरिस है। लेकिन कौन सी फीमोरिस है? रेक्टस फीमोरिस है। ठीक है, फीमर बोन के पास है कौन सी मसल है? रेक्टस फीमोरिस। ओरिजिन इसकी कहाँ से हो गई? नीचे वाली ये दोनों से, इलियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम और प्यूबिस से। इसका जो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर पटेला पे। ठीक है, यहाँ पे टेंडन आकर यहाँ पे पटेला से जुड़ा हुआ। और ये जो पटेला है ये कहाँ से जुड़ा है? पटेलर लिगामेंट है। ये क्या है? टीबिया है ना। तो पटेला है, पटेला से पटेलर लिगामेंट है, और लिगामेंट पटेलर लिगामेंट किससे जुड़ा है? टीबिया से। तो ये जो मसल है ये फोर्स कहाँ पर लगाएगी? टीबिया पर फोर्स लगाएगी, है ना, है कि नहीं। यहाँ से आ गया ये पटेला, पटेला से पटेलर लिगामेंट, और लिगामेंट किससे जुड़ी हुई है? टीबिया से। तो फोर्स कहाँ पे लगाएंगी? टीबिया में, है ना। आगे समझ में? मूवमेंट क्या होगा? हिप का फ्लेक्शन। ठीक है, सामने की तरफ आ रहा है हिप फ्लेक्शन, और नी का एक्सटेंशन। देखो ये फ्लेक्शन है, ये मूवमेंट नहीं कराएगी। यहाँ से जो वापस आ रही है ना, इसको क्या क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। तो नी को वापस लाने में, एक्सटेंशन में ये मसल यूज होती है। ठीक है, नी के एक्सटेंशन में। ये छोटी हो रही है तो ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगी। ठीक है, जब हम लोग किक मारते हैं तो वो कौन सा मूवमेंट है? नी एक्सटेंशन मूवमेंट। फुटबॉल को किक मारते हो ना, तो किक मारने के लिए जो मूवमेंट होता है वो क्या है? एक्सटेंशन है ना। पैर को मोड़ना, जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है? फ्लेक्शन होता है। लेकिन जब हम लोग किक मारते हैं तो क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। ठीक है, दौड़ते हैं तो पैर पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ, जब घुटना पीछे की तरफ आता है तो उसको क्या बोलते हैं? घुटने से नीचे की तरफ पीछे अगर मुड़ता है तो फ्लेक्शन, और उस मुड़े हुए स्थिति से वापस हम लोग सामने की तरफ लाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, बहुत लंबा हो गई क्लास, 1 घंटे की हो गई।